गुड मॉर्निंग जंकक, सुबह हो गई है। उठ जाओ, हमें नीचे भी चलना है। अभी कहीं नहीं जाना, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। मैं 10 बजे उठता हूँ और जब तक मैं नहीं उठता तुम भी यहीं सोए रहो, कहीं नहीं जाना। बाकी सब नीचे हैं तो रहने दो, तुम यहीं रहो। लेकिन जंकक, सब लोग नीचे नाश्ते पर होंगे और हम यहाँ हैं, क्या सोचेंगे वो सब? हमें सबके साथ नीचे चलना चाहिए ना। तो उठो, जो सोचते हैं सोचते रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कौन सी नई बात है, मैं रोज लेट उठता हूँ तो इसमें क्या है? जंकक, पर अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तो चलो उठो। जब तक मैं नहीं उठ जाता तब तक तुम मुझे मेरे पास चाहिए हो, इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो। अच्छा, और अगर मैं कहूँ मुझे नीचे जाना है सबके साथ तो क्या? तो फिर तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा ना। रुको, सोचने दो कैसे रोकूं। देखो जंकक, पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब हमारी शादी हो गई है और अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ ना, और जिम्मेदारी उठाने के लिए इंसान को कुछ करना पड़ता है। देखो, मेरी छोटी छोटी सी ज़रूरतें होंगी और तुम उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करोगे? इसी तरह से ना कि अगर तुम काम करोगे। जंकक, तुम योंगी भाई और डैड के साथ ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? प्लीज़ तुम आज से ऑफिस जाने लगो ना। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ ऑफिस जाओ। तुम डैड और योंगी भाई के साथ अपना काम संभालो ना। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तब तक मेरे कपड़े निकाल दो तुम। जंकक गुस्से में वॉशरूम चला जाता है और जिमिन कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद वो भी फिर चुपचाप नीचे चली जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग योंगी भाई। अरे जिमिन, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो। आज तुम जल्दी उठ गई। ठीक हो ना तुम? जी मॉम, ठीक हूँ मैं। और जंकक, क्या वो उठ गया? वो कहाँ है? पहले क्या वो जल्दी उठता है? अरे वाह, लगता है कोई मुझे शिद्दत से याद कर रहा है यहाँ। अरे जंकक बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गए आज, बहुत अच्छी बात है। आओ बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे लिए। लगता है आज दुनिया का आखिरी दिन है जो मेरा बेटा इतने टाइम से उठा है। इसे चेक करो, इसकी तबीयत तो ठीक है ना आज? क्या डैड, आप भी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और आप हमेशा कहते रहते हैं ना मुझसे, कोई काम करो काम करो, तो मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं। आपके साथ ऑफिस चलता हूँ ना आज। क्या कहा तुमने? तुम ऑफिस जा रहे हो जंकक? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता ये मेरे और डैड के साथ ऑफिस जाएगा। बिल्कुल नहीं। तुम सीधे से बताओ तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें घर पर ही ला देता हूँ। अब आपके जैसा नहीं होता हर कोई, जिसको अपने घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं है सिवाय ऑफिस के, जिसको बस हर वक्त ऑफिस की पड़ी रहती है, अपने घर वालों की नहीं। अगर तो तुमने सच में ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और नहीं तो क्या, अरे ये सब कुछ हुआ है हमारी प्यारी सी जिमिन की वजह से। देखो तो कैसे 2 ही रातों में बदल के रख दिया इसने जंकक को। वेरी गुड जिमिन बेटा, शाबाश। मॉम, मैं वो डैड, हमें देर हो रही होगी ना, तो हमें चलना चाहिए। आपकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ना? आज हमारी कुछ बैक टू बैक इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। आज का डे काफ़ी बिजी होगा, इसलिए चलना चाहिए। यूंगी चलते हैं। जंकक के सारे टाइम में जिमिन से कोई भी बात नहीं करता और उससे मिले बगैर ही अपने डैड और भाई के साथ ऑफिस चला जाता है। क्या हो गया है जिमिन, तुम कब से ऐसे ही चक्कर काटे जा रही हो? तुम्हें देख के मुझे चक्कर आने लग गए हैं। क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? वो सुबह जंकक मुझसे थोड़ा नाराज हो गया था और वो नाराज होकर ही ऑफिस चला गया है। तुम्हें पता है, सुबह से उसने मुझे एक भी कॉल नहीं की है और वो मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है जिमिन? तुम फिर से ट्राई करो, वो तुम्हारी कॉल जरूर उठाएगा। यही तो टेंशन है, उसने फोन ही बंद कर दिया है, कहाँ से उठाएगा? अच्छा बाबा, कोई बात नहीं, तुम उसके लिए कुछ ऐसा अरेंज कर लो जिससे वो शाम को वापस आकर तुमसे नाराज ना हो, ठीक हो जाए। वैसे आज फुल मून नाइट है, क्या ख्याल है? मेरे देवर को फुल मून बहुत पसंद है और अगर इस खूबसूरत सी रात में उसका फेवरेट पर्सन उसके साथ होगा तो फिर वो नाराज कैसे रह सकता है? अब बस करो तुम तंग कर रही हो मुझे। जिमिन का सारा दिन ऐसे ही बेचैनी में गुजरता है और शाम में वो जंकक का बेसब्री से वेट करती है। लगता है जंकक आ गया, मैं देखती हूँ। गुड इवनिंग डैड।
गुड इवनिंग योंगी भाई, आ गए आप लोग, अंदर आए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जिमिन। शाम में सिर्फ योंगी और नामजोन ही वापस आते हैं, जंगकुक नहीं होता और जिमिन परेशान होकर अपने रूम में चली जाती है। योंगी आ गए आप फ्रेश हो लें, तब तक मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। नहीं थे, मुझे भूख नहीं है, तुम रहने दो। और डैड ने भी बाहर से ही खा लिया। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो योंगी? तुम तो हमेशा खाना खाती हो ना रात को, तो क्या सुनना चाहती हो तुम थे? मैं क्या कहूँ तुमसे कि क्या है? कहा है ना कुछ नहीं है, तो फिर क्या हो गया है तुम्हें योंगी? तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? तुम क्यों इस तरह से गुस्सा कर रहे हो मुझ पर? मैंने सिर्फ यही पूछा है ना कि क्या हुआ है, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैं भड़क रहा हूँ? क्या चाहती हो तुम? क्या कहूँ मैं तुमसे? कितनी बार कहा है ये सवाल मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आती है। तो अब तुम मुझ पर चिल्लाने भी लगे हुई होंगी। अब मेरा बोलना, मेरा कुछ पूछना भी तुम्हें बुरा लगने लगा है। पहले तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो, पर अब शायद तुम मुझे बर्दाश्त भी नहीं करते हो। क्या हो गया है तुम्हें ते? अभी मैं आया हूँ थक कर और तुम अभी शुरू हो गई हो। क्या चाहती हो तुम आखिर मुझसे? बताऊँ मैं तुम्हें कि क्या चाहती हूँ? अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है मुझसे, तुम इतना ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हो मुझे, तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? डिवोर्स दे दो तुम मुझे। अगर तुम्हारी जुबान पर दोबारा ऐसा कुछ आया या तुमने कुछ ऐसा सोचा भी, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे से पेश आऊंगा ते। क्योंकि गुस्से में अपने रूम से बाहर चला जाता है और ते वो वहीं बैठकर रोने लगती है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा योंगी? आखिर क्यों? मुझे कोई वजह तो दो ना ये सब करने की। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। अभी मैं सब्र में हूँ, पर डरो उस दिन से जिस दिन मेरा सब्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन मेरा सब्र खत्म हुआ ना, मैं छोड़ जाऊंगी तुम्हें योंगी, और फिर पलट कर भी नहीं देखूंगी मैं तुम्हारी तरफ। याद रखना मेरी ये बात। सारा दिन जलील होने के बाद वापस आया हूँ, क्या कोई पानी पूछेगा मुझे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जिमिन। किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? मैंने तुमसे पानी का कहा है। जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? सॉरी, मैंने तुम्हें नाराज किया ना। सो सॉरी। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? यहाँ देखो, मैं नहीं नाराज तुमसे। क्या हो गया? पर तुमने सुबह से मेरी कोई कॉल अटेंड नहीं की और तुमने कॉल भी नहीं की। ओह, तो ये लग रहा है तुम्हें। असल में आज मेरा ऑफिस में पहला दिन था और मैं इस दिन को यादगार बनाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा था बस। क्या सरप्राइज? पर क्यों? किस लिए? इसे ढूंढने के लिए मैंने पूरी मार्केट छान मारी। कब से लगा हुआ था कि कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का हो, और मुझे लगा था ये सबसे खूबसूरत है, पर तुम्हारी गर्दन पर आने के बाद तो तुम्हारी गर्दन ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखो, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। खैर जिमिन, तुम्हें ये अच्छा तो लगा ना? ये प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा था तुम नाराज हो गए, मुझे नहीं पता था तुम ये कर रहे हो। वो तो था, वो तो मुझे करना ही था अपनी क्यूट सी वाइफ के लिए। जंगकुक, अगर तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है तो फिर मुझे भी तो तुम्हें कुछ बदले में देना चाहिए ना, जो तुम चाहते हो। तुम्हें देना चाहिए, पर क्या चाहता हूँ मैं? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर देनी चाहिए। मैं खुद को तुम्हें सौंप दूं तो? जिमिन, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रही हो?
देखो ऐसे अल्फाज के बाद फिर तुम पछताओगी। नहीं पछताऊंगी। ओह सच में? तो क्या तुम सच में ये चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम